हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों इसके हमने पिछले वीडियो में 3-4 वीडियो में लगभग इस चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न को बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से थोड़ा हट गए हैं, ताकि अन्य किताब भी अगर आप लोग एफर्ट करते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्य प्लस माइनस अंडर रूट 3 है। देखिए, प्लस माइनस का मतलब होता है कि जैसे एक द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, तो प्लस माइनस का मतलब हो गया एक शून्य प्लस रूट 3 और एक है माइनस रूट 3। इस तरह से दोनों शून्यक को एक को मान लेंगे अल्फ़ा और एक को मानेंगे बीटा। अल्फ़ा और बीटा द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं, एक को मानेंगे अल्फ़ा, एक को मानेंगे बीटा। अब उसके बाद देखिए, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इतना हो गया। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है प्लस रूट 3 प्लस फिर माइनस रूट 3, एक्स प्लस रूट 3 इंटू माइनस रूट 3। इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, एक कट कर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ हो जाएगा माइनस 0 एक्स माइनस माइनस क्यों आया, देखिए प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, रूट 3 का मल्टीप्लाई होता है तो 3 आता है। और यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ 0 लिखा है तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में होगा तो 0 होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और देखिए यहाँ से आ जाएगा -3, एक्स स्क्वायर -3, ये आ गया आपका द्विघात बहुपद। देखिए दूसरा प्रश्न है, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान होगा। देखिए द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6, ये तो हो गया द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं, तो द्विघात बहुपद आ गया 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। इसको एक बार लिख लेते हैं प्लस 6। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मूल अल्फ़ा तथा बीटा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान होगा। अभी तक द्विघात बहुपद को देखकर आप लोग केवल 2 ही चीज़ निकालना सीखे हैं, एक को बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल, और एक को बोलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, ये मूलों का गुणनफल होता है। केवल 2 ही चीज़ निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा इंटू बीटा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो भी चीज़ लिखा है जैसे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इसको हमको किसी भी प्रकार से करके इन दोनों रूपों में लाना पड़ेगा। इन 2 रूपों में लाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ भी अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा है, यहाँ बीटा, यहाँ भी बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा को लेंगे कॉमन, तो यहाँ से बचेगा अल्फ़ा प्लस यहाँ से बचेगा बीटा। अब देखिए इस रूप में हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों रूपों में हो गया। अब यहाँ देखिए हम एक काम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a। इसे बोलते हैं मूलों का योगफल और इसे बोलते हैं मूलों का गुणनफल। तो अब करेंगे क्या, ax स्क्वायर, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर आएगा 3, b बराबर 13, c बराबर 6, इतना आ गया। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट करेंगे। जैसे देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है मूलों का गुणनफल c/a। c कितना है 6 और a कितना है, a यहाँ से है 3, तो आ गया 6/3।
देखिए इसके बीच में है मल्टीप्लाई, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब हो गया मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है 13 और ए कितना है 3। अब यहाँ से देखिए इसको जब करेंगे काटेंगे, देखिए 3 और यहाँ 2, तो यहाँ से आ गया माइनस 26/3। इस तरह से अगर मान लीजिए कोई भी प्रश्न रहे, बस एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी यहाँ निकालने के लिए कह रहा है इसको सबसे पहले हमको तोड़ना है सिर्फ दो रूपों में। दो रूप कौन सा है, अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योगफल और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है मूलों का गुणनफल। केवल ये दोनों चीज़ों का हम लोग को समीकरण का वैल्यू पता है, इसका माइनस बी बाई ए और इसका सी बाई ए। तो अगर इन दो रूपों में रहेगा तो हम किसी भी समीकरण का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो ऊपर 6 कड़ीम 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5 कड़ीम 6 एक्स प्लस रूट में 6। देखिए के मूल अल्फ़ा तथा बीटा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। देखिए सेम प्रश्न है, इसमें कोई कुछ नहीं है, बस यहाँ क्या है 6 अंडर रूट 6 और 5 रूट 6 और रूट 6। यहाँ केवल कुछ अंक बदल गया है, के मूल अल्फ़ा तथा बीटा सब समान है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए हमको केवल दो चीज़ पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, केवल दो चीज़, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल, दो चीज़ पता है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमको इसका मान निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एक बार नोट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 6x प्लस अंडर रूट 6। देखिए इसको लिखने का सिस्टमेटिक तरीका क्या है, हम पहले एक बार लिख देंगे कि द्विघात बहुपद के मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो ए बराबर आएगा 6 कड़ीम 6, बी बराबर आएगा 5 कड़ीम 6 और सी आएगा रूट 6। इतना आ गया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यही मान निकालना है। अब देखिए, अब हम आप लोगों को ले चलते हैं अलजेब्रा का एक्सप्रेशन जो फार्मूला होता है वहाँ पर। देखिए एक फार्मूला आप सभी लोगों को पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो होता है फार्मूला। इस फार्मूले से हमको इसकी वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस 2ab का क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे, तो आ जाएगा माइनस 2ab। तो उसी प्रकार यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाने से इस चीज़ को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम किस तरह लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इस तरह से। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए। सी बाई ए कहाँ से आया, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए। अब उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे या तो यहीं पर हम मान पुट कर देते हैं, अच्छा चलिए स्क्वायर कर दें, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस होता है, माइनस 2c a, इतना हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ बता देते हैं, देखिए बी स्क्वायर बाई अब ए स्क्वायर, बी कितना है 5 रूट 6, तो 5 रूट 6 अपान यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर है ना, और ए है 6 रूट 6, तो 6 रूट 6 इन दोनों का होल स्क्वायर, बी बाई ए का होल स्क्वायर लिखे चाहे बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर लिखे बाद वही पड़ेगा, माइनस 2 सी बाई ए, सी है रूट 6, ए कितना है 6 रूट 6, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको हम कर देते हैं कैंसल, अब क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 माइनस ए यहाँ से ए कट गया और यहाँ से हो जाएगा ये 1 3। अब उसके बाद इसको तो सॉल्व सभी लोग कर लेंगे,
25 का इस 3 में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 75 माइनस 36/36। अब 75 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचे, देखिए कैरी हो जाएगा 15 6, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 3/36। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप कोई भी प्रश्न रहेगा इस मॉडल का जिसमें क्या होगा, एक द्विघात बहुपद दे देगा, द्विघात बहुपद देने के बाद इस जगह पर कुछ भी पूछ सकता है। कुछ भी का मतलब देखिए, जैसे यहाँ पर हम बता देते हैं कि किस तरह से और पूछ सकता है। जैसे यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा, हो सकता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ ले। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वहाँ से ही लग जाएगा। और उसके बाद इस तरह का था तो इस तरह लग गया। अगर मान लीजिए और कोई कठिन करता है तो बस आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमको बस इन दो रूपों में तोड़ना पड़ेगा। इन दो रूपों के अलावा और किसी भी तरह का इसमें कोई फार्मूला नहीं ज्ञात है। तो इसलिए कोई भी प्रश्न रहे तो सबसे पहले इन दो रूपों में इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो धन्यवाद।